बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो क्वेश्चन नंबर वन है। सो हमारे पेपर में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इंसर्ट करना होगा, करेक्ट प्रेपोजिशन को इंसर्ट करना होगा, सम टाइम कंजंक्शंस को ऐड को इंसर्ट करना होता है। कंजंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को या सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में मिलाने के का काम करते हैं। सम टाइम हमारे पास कोई ना कोई वर्ड गिवन होता है और पूछते हैं कि भी इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो पहले हम लोग आज के लेक्चर में इंशाल्लाह पहले हम लोग ये 50 MCQs इसके मिक्स करेंगे। अ, इनसे टॉपिक वाइज करेंगे, यानी वर्ब्स पे, फिर प्रपोजिशन पे, फिर कंजंक्शंस पे, फिर स्पेलिंग पे। फिर हम 10 क्वेश्चन जो है ना वो मिक्स करेंगे इन सब से। बाकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह वो चीज़ें तो आगे जाके हम लोग इसको कवर डेफिनेटली इंशाल्लाह करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि ही डैश इज होमवर्क बिफोर हिज फादर केम। अब यहाँ पे एक्शन का परफेक्टली कंप्लीट होना आ रहा है कि उसने अपना काम तब कर लिया था, अपना होमवर्क कर लिया था इससे पहले कि उसके फादर आते, उसके वालिद आते। तो फिनिशेस नहीं होगा, फिनिश्ड भी नहीं होगा। सिर्फ फिनिश से हमारा काम नहीं चलेगा कि फिनिश्ड इज होमवर्क बिफोर हिज फादर की। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की टोन है। उसी टाइम काम खत्म हुआ था, कब? इससे पहले कि उसके फादर आते, बिफोर हिज फादर केम। सो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम। तो जब भी हमारे पास पास्ट परफेक्ट का एक्शन होगा, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट यूज करने की एक निशानी भी क्या है, देखें। ऑलरेडी आगे एक पास्ट में टोन चल रही है, तो इसके पीछे जब दोबारा पास्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा। तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो अब पता क्या चला, पेपर में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्रामेटिकल चीजों के रट्टे लगाने के बजाय हम पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि देखें, आगे पास्ट चल रहा है, पीछे भी पास्ट आएगा, तो जब पास्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं? हम हैड लगाते हैं और हैड के साथ सेकंड फॉर्म। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स यस्टरडे। अब यहाँ पे दो काम नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए ही डैश इज होमवर्क और फिर बिफोर इज फादर की दो दो एक्शन दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक ही एक्शन है, द टीचर डैश द स्टूडेंट्स यस्टरडे। अब यस्टरडे की बात हो रही है। यस्टरडे का मतलब क्या है? गुजरा हुआ कल। सो गुजरे हुए कल की बात हो रही है ना। तो जब हम गुजरे हुए कल की बात करेंगे तो सिंपल बस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, कोई साथ परफेक्ट नहीं आएगा, बस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। सेकंड फॉर्म है इसमें मेंशन करना भूल गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स यस्टरडे। स्कोल्डेड डांटने के मायने में इस्तेमाल होता है कि डांटा। स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स यस्टरडे। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स यस्टरडे, क्योंकि एक ही बात हो रही है, एक ही एक्शन है यहाँ पर। इसमें तो दो एक्शन है ना, कि उसने होमवर्क भी कंप्लीट किया इससे पहले कि उसके फादर भी आए। तो जब आगे पास्ट का एक्शन था तो पीछे मैंने पास्ट परफेक्ट लगाना था। यहाँ पे सिंपली बस पास्ट की बात हो रही है तो मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाऊंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है ताकि पेपर में आपको हेल्प आउट हो। ऑल्दो मैंने इसमें पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। इफ शी डैश हार्ड शी विल पास द एग्जाम। ठीक है। अब ये अब ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे गौर करना है कि आगे भी विल है, शी वुड नहीं है। यानी पास्ट में हुए किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे, तो होता ना कि अगर तो उसने मेहनत की होती तो वो कामयाब हो जाता। अभी हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर की कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे क्या है? फ्यूचर के लिए है। अब आने वाले वक्त के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। सो कंडीशनल तो है। इफ क्या बता रहे हैं कि ये कंडीशनल है। ऐसी सेंटेंस में जब कंडीशनल हो और कंडीशनल आगे फिर फ्यूचर के बारे में बता रहा हो, फ्यूचर के बारे से कंडीशन हो, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐड करते हैं। और यहाँ भी क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और उसके साथ हम लोग एस का इजाफा करेंगे। आएगा क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। रीजन क्या है कि आगे फ्यूचर की बात हो रही है, जिस बात पे गौर करना है। ये सारी बात चेंज कर देगा, अभी मैं इसको चेंज करके समझाता भी हूँ। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, साथ एस आ जाएगा। इफ शी वर्क्स हार्ड, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास द एग्जाम, क्योंकि विल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है। सो गौर करना है कि क्या होगा
कि सेंटेंस में बात किसकी है। ठीक है जी। तो आपने देखना है कि टोन क्या है, ये बड़ा नेसेसरी है। तो अब एक और सेंटेंस मैं कराता हूं कि इफ शी डैश हार्ड। अब यहाँ पे हैव होता, अगर यही सेंटेंस होता, चले मैं इसको समझाने के लिए टाइप कर देता हूँ कि इफ शी, एक मिनट में टाइपिंग का ऑप्शन निकाल लेता हूँ इसमें। और हाँ ये आ, सो इफ शी डैश हार्ड, इफ शी डैश हार्ड, अब कोमा शी वुड हैव passed the exam, she would have passed the passed the exam. ठीक है। So, अब आप ये देखेंगे पिछला जो सेंटेंस था उसके अंदर हमारे पास क्या था, कि वहां पर हमारे पास विल था, फ्यूचर की बात कर रहे थे। अब हम इस सेंटेंस के अंदर सिमिलर सेंटेंस है लेकिन आगे वुड हैव पास द एग्जाम, कंडीशनल है, बिल्कुल इफ लगा हुआ है, यहाँ पे भी इफ था, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के बारे में भी राय दी जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब यहाँ पर हम इसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। इफ शी हैड वर्कड हार्ड, फिर ये आंसर बनेगा। शी हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड के साथ मैंने ऊपर भी बताया है कि सेकंड फॉर्म में। तो ये बात कोमे के बाद वाली बात जो है ना, इस पे गौर करना है, तो कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। ही यूजली डैश टी इन द मॉर्निंग, ड्रिंक्स, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, ड्रंक थर्ड फॉर्म है। अब हिबिचुअल जब कंडीशन होगी ना, जो काम रूटीन में हो रहा है, हिबिचुअल कंडीशन क्या है, जो काम आप रोजाना करते हैं, रूटीन में करते हैं, तो उसमें फिर सिंपल सी बात याद रखनी है कि उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप एस लगाएं। तो ही यूजली ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, ही यूजली ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, यूजली ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, क्योंकि रूटीन का टास्क है कि वो आमतौर पे सुबह रोजाना चाय पीता है। तो एक रूटीन टास्क है, है कि हैबिचुअल टास्क है, यानी जो हैबिट है उसकी, जो आदत है उसकी, तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगाया जाता है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वी डैश क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आगे क्या चल रहा है हमारे पास, कॉन्टिन्यूटी चल रही है, और लेकिन बात पहले की बताई जा रही है, स्टार्टेड से पता चल रहा है क्योंकि पास्ट है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। इंटरप्शन हुई है ना यहाँ पे, कि हम क्रिकेट खेल रहे थे जब बारिश शुरू होगी, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इंटरप्शन बीच में हुई है, कॉन्टिन्यूअस काम चल रहा था हमारा, हमारा क्रिकेट खेला खेला जा रहा था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे कि बारिश स्टार्ट हुई। ठीक है। बाय नेक्स्ट वीक दे डैश दिस प्रोजेक्ट। बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक, फ्यूचर की बात है, पहली बात तो ये है। दे डैश दिस प्रोजेक्ट, अब फ्यूचर की बात है, कंप्लीट तो आ नहीं सकता, कंप्लीटेड भी नहीं आ सकता। अब हैव कंप्लीटेड और विल हैव कंप्लीटेड में हम बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात है, तो हम यहाँ पर जो है विल हैव कंप्लीटेड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ना, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम तब तक खत्म कर लेंगे ना, हम फ्यूचर में वो काम खत्म कर लेंगे, तो इसलिए परफेक्शन वहां पे परफेक्ट होना जरूरी है, हैव कंप्लीटेड से काम नहीं चलेगा, विल हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। तो फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि तब तक हम बता रहे हैं कि हम इसको अगले हफ्ते तक खत्म कर पाएंगे। तो वी विल हैव, दे विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। ही डैश इन कराची फॉर 5 years। अब पुरानी बात बताई जा रही है, ये देखना है, या अभी की बात बताई जा रही है, ये देखना है। ही डैश इन कराची फॉर 5 years, लिव्ड, ही हैज लिव्ड होगा, ही हैज लिव्ड होगा, क्योंकि ड्यूरेशन है ना आगे, वक्त बताया जा रहा है कि कितने अरसे तक वो रहा है। ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे हैज लिव्ड लगाऊंगा, ही हैज लिव्ड इन कराची फॉर 5 years। मैं अगले ऑप्शन भी देख लेता हूँ, इज लिविंग इन कराची फॉर 5 years नहीं है, फिर वो लिविंग नहीं, दोनों सिर्फ लिविंग भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है,
क्योंकि ड्यूरेशन बताई जा रही है कि कितना अरसा हो गया ना उसको कराची में रहते हुए। मैं ऑटोमेटिक शिफ्ट को ऑफ कर लूँ कि कितना अरसा हो गया उसको कराची में रहते हुए। सो ड्यूरेशन बताई जा रही है। तो जब ड्यूरेशन बताई जा रही है तो ही हैज लिव्ड इन कराची फॉर 5 ईयर्स, तो हैज आएगा साथ। ही शी इट के साथ हैज आता है, वी के साथ, आए के साथ, दे के साथ हैव आता है, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये याद रखना है। रूल क्या पता चला कि ही शी इट के साथ यहां पर हैज आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर आए और वी होता या दे होता तो फिर हैव आता, साथ वही थर्ड फॉर्म। ठीक है, ड्यूरेशन की में बात। अब नीदर अली नॉर इज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट टुडे। अब ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। इवन मैं भी अपने किसी लेक्चर में तो पढ़ाते हुए मिस्टेक कर गया था अभी किसी रिसेंट लेक्चर में। ठीक है, इसमें ना हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सो नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है, नॉर हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स इज वॉज आर बी। अब प्रेजेंट टुडे की बात हो रही है इसलिए वॉज तो आएगा नहीं, वॉज तो हमने निकाल दिया, वॉज नहीं हो सकता। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, नाइदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट टुडे, नो, फ्रेंड्स है यहाँ पर, आर प्रेजेंट टुडे आएगा। इसमें सिंगुलर कब लगाना है आगे एक एग्जांपल आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा। शी सेड दैट शी डैश टायर्ड। अब इनडायरेक्ट टोन है यहाँ पे, दैट लगा हुआ है ना तो उसका मतलब है इनडायरेक्ट टोन है। अब शी है और पीछे सेड है तो आगे भी पास्ट ही चलेगा लेकिन सिंगुलर चलेगा क्योंकि शी की बात हो रही है। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंपली यहाँ पे वॉज आएगा, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। राइट जी। सो रिपोर्टेड स्पीच है ना ये, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, किसी की बात को नरेट किया जा रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। बल्कि कहेंगे क्या है ये रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि बताई जा रही है एक बात। लेकिन पास्ट के हवाले से बता रहे हैं, डैट भी है आगे, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। शी ने अपने बारे में बताया कि वो थकी हुई थी। द थीफ डैश बाय द पुलिस यस्टरडे। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस यस्टरडे, वॉज कॉट क्योंकि पास्ट की बात हुई। अब ये सब सेंटेंस आया था तो साथ लिखा हुआ था द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेडली बाय द पुलिस यस्टरडे। रेड हैंडेडली का मतलब है रंगे हाथों पकड़े जाना, उर्दू में मुहावरा हम कहते हैं ना, रंगे हाथों पकड़ा गया। यानी जब वो वारदात कर रहा था, जब वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा था, जब वो क्राइम कर रहा था तो एन मौके पे पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लेट्स से एक जगह पे कुछ चोर चोरी कर रहा था और ऊपर से पुलिस आगे पकड़ा गया तो हम कहेंगे कि रेड हैंडेडली पकड़ा गया। तो ये सेंटेंस आया था पास्ट पेपर में, द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेडली बाय द पुलिस यस्टरडे। रेड हैंडेडली का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़े जाना, उर्दू में इसको कहते हैं। जो है ना ये एन जुर्म करते हुए वो पकड़ा गया। द डैश टू द पार्क एवरी संडे। अब अगेन एक रूटीन टास्क आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। मैंने बताया ना कि रूटीन टास्क हो कि जो काम किया जाता है डेली रूटीन में, यहाँ पे हफ्तावार रूटीन में कि भाई एवरी संडे वो जा रहे हैं पार्क, हैबिचुअल टास्क है, ये उनकी आदत है, ये उनका रूटीन टास्क है कि वो हर संडे को पार्क जाते हैं। ठीक है, द डैश टू द पार्क एवरी संडे। इसके अंदर क्या आएगा मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपली आप क्या करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ सम टाइम आपको एस ऐड करना। अब यहाँ पे गोज नहीं आएगा, ही शी के साथ गोज आ सकता था यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है तो सिंपली बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंगुलर होता तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगाते हैं, यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे। जैसे ऊपर हमने वर्क्स लगाया था, एक एग्जाम्पल गुजरी है, एक क्वेश्चन गुजरा है, एग्जाम्पल तो नहीं, क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू करवाया आपको। ही सेड दैट ही डैश मी द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे की बात हो रही है। ठीक है, तो ही सेड दैट, ही सेड, सॉरी दैट नहीं है यहाँ पे, ही सेड है पीछे, ही सेड ही डैश मी। अब अगेन रिपोर्टेड स्पीच है, इनडायरेक्ट टोन है। ही अपने बारे में बता रहा है कि उसने मुझे बताया कि ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। के पास है ना पीछे तो आगे वुड मीट आएगा।
ही वुड मीट द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट। जब आप नरेट करते हैं, नरेशन करते हैं ना, नेक्स्ट डे में वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट डे आया। ठीक है। सो ये चीज है, शी डैश नॉट ईट मीट। ठीक है, शी डैश नॉट ईट मीट, शी डू नॉट ईट मीट, शी डज नॉट ईट मीट, शी डिड नॉट ईट मीट, और आखिरी ऑप्शन है शी डूइंग नॉट ईट मीट। डूइंग तो वैसे नहीं हो सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात। अब ऑप्शन में क्या रह गया, डू, डज और डिड। अब यहां पर शी है, जो सब्जेक्ट है दैट इज शी। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि ही शी इट के साथ आप एस और एस का इजाफा करते हैं, तो वही टोन यहाँ, वही वही रूल यहाँ पे भी चलेगा। शी डज नॉट ईट मीट, जब भी ही शी इट जो है ना उसकी नेगेशन आएगी, जब भी उसकी नेगेशन आएगी, तो शी डज नॉट, ही शी इट के साथ डज आता है हमेशा। ही शी इट के साथ निगेशन में, नेगेटिव में हमेशा डज आएगा। ही डैश इंग्लिश सिंस हिज चाइल्डहुड, ही स्टडीज, स्टडीड। अगला ऑप्शन है ही था, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस हिज चाइल्डहुड। ये बात ठीक है, वैसे कैसे ठीक है मैं बताता हूँ। ही स्टडी। तो अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जब भी सिंस और फॉर आएगा तो पीछे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूअस के अगर अभी भी वो काम हो रहा है तो उसने बचपन से इंग्लिश सीखी है ना। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, निशानी क्या है कि आगे सिंस या फॉर के साथ में टाइम स्पैन गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, वक्त गिवन होगा, कि वो बचपन से इंग्लिश जो है ना वो अपने चाइल्डहुड से पढ़ता आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक तो हम क्या लगाते हैं, हैव बीन का इजाफा करते हैं। ठीक है, हैव बीन साथ जो है वो ना हम ऐड करते हैं, या हैज बीन हम ऐड करते हैं। अब आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम हैव बीन ऐड करते हैं। ही शीट के साथ हम लोग हैज बीन ऐड करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे आना चाहिए था ही हैज बीन, और साथ हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। तो ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस हिज चाइल्डहुड, पता है कैसे चलेगा, आगे टाइम स्पैन गिवन होगा कि वो अपने बचपन से काम करता है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 2 o'clock। तो हैव बीन आएगा क्योंकि आई, आई है ना सिंगुलर, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, और हैव बीन आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म। हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, मैं 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, यू डैश योर होमवर्क रेगुलरली, यू डैश योर होमवर्क रेगुलरली। ठीक है, तो ये जहां पे अगेन है कि बताया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है, तो इसका करेक्ट मॉडल आप देखोगे आप, तो इसमें साथ बेस वर्ब आना चाहिए, नहीं बेस वर्ब कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। तो यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, क्या आप रेगुलरली अपना काम कीजिए। डज और डिड नहीं आ सकता, डूइंग तो वैसे भी नहीं आ सकता। यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलर, यू शुड डू एक्सरसाइज रेगुलर। अगेन रूटीन टास्क है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और साथ डू लगेगा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ या बेस फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, साथ में डू लगाते हैं। प्रेपोजिशन पे अब हम चलते हैं। अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन में से है, एंड कॉमनली मिस्टेकन क्वेश्चन में से है। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब हम यूजली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इन लगा देते हैं, दिस इज इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है, गलत है। जब वो किसी चीज में माहिर होता है तो हम गुड के साथ या उसकी एक्सपर्टीज के साथ ऐड लगाते हैं, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए। बड़ा कॉमनली पूछे जाने वाला पेपर में सेंटेंस है, पास पेपर में रिपीटेडली इस तरह का सेंटेंस आता रहा है। डेफिनेटली थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो सकती है, लेकिन इन नहीं लगाना, यहाँ पे ऐड लगेगा। जब कोई भी किसी चीज में एक्सपर्ट होता है तो हम गुड एट लगाते हैं। शी वॉज एबसेंट डैश द क्लास यस्टरडे। अब वो क्लास में से एबसेंट थी ना, तो फ्रॉम आएगा, एबसेंट फ्रॉम होता है, एबसेंट फ्रॉम, ये तो इजी था।
सुपरपोजिशन तो वही है जो, अगर देखा जाए ना, मैं कहूँगा सेकेंडरी क्लासेस में जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि सेकेंडरी भी क्या, हम अपनी प्राइमरी क्लासेस में जो पढ़ते आ रहे हैं, प्री ओ लेवल, जब प्री मैट्रिक क्लासेस से भी, जो पहले की सिक्स सेवन की क्लास ना, वहां से शी वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। आई एम इंटरेस्टेड डैश रीडिंग बुक्स। अब किसी चीज में जब इंटरेस्ट होता है तो हम इंटरेस्टेड इन लगाते हैं, जब दिलचस्पी होती है। इंटरेस्टेड इन, यहाँ पे एड लगेगा। तो वही काम जहां पे स्टूडेंट लगा देते हैं कि इन लगा देते हैं, इन मैंने बताया कि गलत है। जब किसी चीज में इंटरेस्ट है तो फिर इन लगेगा, जब आप चीज में एक्सपर्ट हैं तो ऐड लगेगा। इंटरेस्टेड और ये एक्सपर्टीज में फर्क है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने में दिलचस्पी है। द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, अब वो बेड के नीचे छुपी होगी ना, ऊपर तो नहीं हो सकती उसके छुपे हुए। तो ऑन ओवर अबव की तो लॉजिक ही नहीं यहाँ पे बनती। तो ये क्या आएगा, द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। ठीक है, तो हाइडिंग अंडर, किसी चीज के नीचे छुपा जाता है। दे अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, दे अराइव्ड। अब यहां पर एट आएगा कि जब आप किसी प्लेस पर पहुंच गए हैं। दे अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, दे अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। इन नहीं होगा, टू नहीं होगा। दे अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम आ गए तो एट, प्लेस की बात हो रही तो एट आएगा। ही इज एंग्री डैश मी फॉर बीइंग लेट, ही इज एंग्री ऑन मी, एट मी, फॉर, फॉर तो नहीं है, विद मी, टू मी। तो जब आप किसी से गुस्सा होते हैं तो विद लगाते हैं। इज एंग्री एट मी नहीं लगाना, एक कॉमन मिस्टेक, या ऑन मी नहीं लगाना कि वो मेरे ऊपर गुस्सा है। तो इज एंग्री विद मी फॉर बीइंग लेट, ही इज एंग्री विद मी फॉर बीइंग लेट। आई एम लुकिंग डैश माई लॉस्ट कीज, जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं तो लुकिंग फॉर होता है। सो आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज, मैं अपनी गुमशुदा चाबियों को ढूंढ रहा हूँ। द बुक इज डैश द टेबल, बुक टेबल के ऊपर पड़ी होगी ना। सो ओवर और इन अंडर तो आ ही नहीं सकते। The book is on the table, the book is lying on the table, lying at the table, वो डिफरेंट कंडीशन है, आगे आएगी तो मैं बताऊंगा। तो जहां पे कोई लाइंग नहीं है तो बुक इज ऑन द टेबल। लाइंग का मतलब ये है कि इट इज प्लेस्ड ओवर देयर, वहां पर पड़ी हुई। ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज फॉन्ड। जब भी किसी चीज का आपको शौक होता है तो हम फॉन्ड ऑफ लगाते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज फॉन्ड ऑफ प्ले। जब आप किसी चीज का शौक होता है ना तो फॉन्ड, जब शौकीन हो ना तो फॉन्ड ऑफ लगता है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, राइट। तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा। द ट्रेन गोज इन फॉर टू इंटू, दिस इज सुपर सिंपल। ट्रेन गोज टू लाहौर, ट्रेन लाहौर जाती है। ही डिवाइडेड द एप्पल डैश टू पार्ट्स, इन टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स, ऑन या एट। अब ऑन और एट तो वैसे नहीं हो सकते। अब बिल्कुल स्टूडेंट की लॉजिक लगाते हैं ना बच्चे, यूं ही जो आंसर नहीं बांध रहे होते उनको काट देते हैं, इन और इनटू आ गया, अब इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, उसके ऊपर हम डिबेट कर लेते हैं। तो जब किसी चीज को तकसीम किया जाता है सम पार्ट्स में तो इनटू आता है फिर साथ, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रही है ना, इनटू पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं हम। सो वी आर डिवाइडिंग इन पार्ट्स। जब भी किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो ही डिवाइडेड द केक इनटू नाइन पार्ट्स, एट पार्ट्स जो भी था। ही डिवाइडेड द एप्पल इनटू टू पार्ट्स। अब इनटू ये वाला टू है और ये दो वाला टू है, फर्क है। हाँ, जब आप किसी चीज को किसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो फिर आप अमंग लगाते हैं, तो फिर अमंग का प्रपोजिशन यूज होता है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड वार्म क्लोथ्स अमंग द पुअर, अमंग द पुअर लेबर्स। ठीक है, तो फिर अमंग उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड। शी इज मैरिड, बड़ा कॉमन सेंटेंस है जो मिस्टेकन नहीं करते हैं। अगेन, प्रपोजिशन जितनी आसान होती है स्टूडेंट उतनी मिस्टेक करते हैं। जब कोई किसी के साथ किसी का ताल्लुक होता है तो सर जो है ना, हम नो डाउट टू लगाते हैं। ठीक है, नो डाउट हम टू लगाते हैं कि वो रिलेटेड है। तो फिर यहाँ पे भी ये होगा ना, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, विद थोड़ी होगा, विद लगाते हैं बच्चे वहां पे। विद नहीं है आंसर इसका। सो रिलेशनशिप जब भी बताया जाता है तो टू है। तो मैरिज भी तो एक रिलेशनशिप है ना। शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर।
ठीक है, विद नहीं आएगा। तो रिलेशन टू होता है, उसके उसके साथ रिलेटेड होते हैं, वी आर रिलेटेड टू समवन, जिसके भी हम रिलेशन बता रहे हैं। तो शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर आएगा, विद नहीं आएगा। वेरी कॉमनली मेड मिस्टेक इन द एग्जाम्स। नेक्स्ट है, ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। अब जब आप किसी से डरते हैं तो अफ्रेड फ्रॉम नहीं आता, अफ्रेड फ्रॉम नहीं आता। अफ्रेड के साथ फिर ऑफ आता है, जैसे फॉन्ड के साथ आपने ऑफ लगाया। अफ्रेड ऑफ डॉग्स, फ्रॉम नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, जब आप किसी चीज से डर लगता है तो अफ्रेड ऑफ। शी सैट डैश द चेयर, भाई कुर्सी के ऊपर बैठेगी ना। कुर्सी तो एक ऑब्जेक्ट है, कोई जगह तो नहीं है जहां पर उसने बैठना है, वो कुर्सी के ऊपर बैठी, या उसका कोई अराइवल तो नहीं है ना, तो ऑन आएगा इसलिए। शी सैट ऑन द चेयर, इन द चेयर नहीं आएगा, ना ओवर द चेयर आएगा, ना एट आएगा। एट मैंने ऊपर बताया कि प्लेस के लिए यूज। तो शी सैट ऑन द चेयर। ही इज फेमस डैश इज ऑनेस्टी ऑफ विद फॉर टू। सो क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि ही इज फेमस। तो अगेन, जब आपको किसी चीज से डर लगता है, जब आप किसी चीज के शौकीन होते हैं, या आपकी कोई चीज मशहूर होने की वजह होती है, तो उसके साथ ऑफ लगता है, फ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फेमस ऑफ। तो इज फेमस ऑफ इज ऑनेस्टी, वो अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो कंजंक्शन आ गए। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? दे आर यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस, वर्ड्स विच आर यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज, को आपस में जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, एक सेंटेंस ये हो गया। आई वॉज इल, मैं बीमार था। अब दो सेंटेंसेस हैं, इनको हमने करना है, इनको हमने जोड़ना है। तो बिकॉज आई वॉज इल आएगा, सो एंड बट। अब यहाँ पे रीजन बताई जा रही है ना, कि आई कुड नॉट अटेंड द क्लास क्योंकि मैं बीमार था। जब रीजन बताई जाती है तो रीजन के साथ बिकॉज लगाया जाता है, या बिकॉज ऑफ लगाया जाता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो क्योंकि वजह बता रहा है, अगले अगले पार्ट में वो रीजन बता रहा है कि क्यों नहीं वो क्लास अटेंड कर पाया था। तो आई कुडंट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज इट, बिकॉज आई वॉज इट। ही ट्राइड हार्ड डैश ही फेल्ड। उसने कोशिश तो पूरी की लेकिन वो हार गया, फेल हो गया, कामयाब ना हो पाया, नाकाम हो गया। तो कॉन्ट्रास्ट है ना, कि भाई वर्क हार्ड भी किया, कोशिश पूरी किया, लेकिन फिर भी फेल हो गया। जब कॉन्ट्रास्टिंग टोन हो, बट लगाया जाता, बट लगाया जाता है, सिंपल एंड या सो नहीं लगता, बट लगेगा। ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड। आई विल वेट हियर डैश टू कम बैक। अब ये तो एक तरह से कंजंक्शन भी है, प्रपोजिशन भी है। आई विल वेट हियर, एक सेंटेंस, टू कम बैक यानी जब तक तुम वापस नहीं आओगे, तो अनटिल। सो टाइम क्लॉज में, टाइम क्लॉज है, कह रहा है कि मैं कब तक इंतजार करूंगा, जब तक तुम वापस नहीं आते, तो टाइम क्लॉज है। सो टाइम क्लॉज में अनटिल लगेगा, यहाँ अनटिल आता है। So until you must work hard dash you will fail, और you will fail। अगले ऑप्शंस भी देखते हैं कि क्या है। एंड, बट, बिकॉज, और ही बन रहा है इसकी चॉइस। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल, क्योंकि कंडीशनल है ना। अब इफ को तो यूज किया नहीं गया, तो और फिर यहाँ पे कंडीशन पूरी करे। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल। सो ये कंडीशनल है, अल्टरनेटिव है एक तरह से। आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है कि ना पढ़ोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे तो क्या होगे, नाकाम हो जाओगे। शी इज पुअर डैश ऑनेस्ट। अब अगेन कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्रास्ट है। वो गरीब तो है लेकिन वो ऑनेस्ट है। कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रास्ट कहेंगे, डिफरेंट चीजें हैं। पुअर होना इज अ डिफरेंट क्वालिटी, ऑनेस्ट होना इज अ डिफरेंट क्वालिटी। तो बट लगेगा, मैंने ऊपर भी बताया कि कॉन्ट्रास्ट में हमेशा बट आता है। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग डैश ही वॉज बिजी। अगेन अब रीजनिंग आ गई है। तो वही पहले वाली बात जो मैंने कंजक्शंस के पहले सेंटेंस में बताई, कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज बिजी। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी था। वॉक फास्ट,
डैश यू विल मिस द बस। अगेन अदरवाइज की बात हो रही है, वरना क्या होगा वो बता रहे हैं। और आएगा ना ऊपर, अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस वन। शी स्पीक्स इंग्लिश डैश उर्दू। एक काम और साथ दूसरा काम हो रहा है कि वो इंग्लिश भी बोल सकती है और उर्दू भी बोल सकती है, और आएगा ना, एंड आएगा। शी स्पीक्स इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड उर्दू होना चाहिए, एडिशन हो रही है ना, दो बातें पता चल रही हैं। यू मे सिट हेयर डैश गो आउटसाइड। यू मे सिट हेयर, अगेन यहाँ पे आप चॉइस दी जा रही है, तो तब भी और लगेगा। यू मे सिट हेयर, या तो आप यहाँ बैठ जाए या फिर आप बाहर चले, और गो आउटसाइड। आई नो हिम डैश ही इज माई नेबर। आई नो हिम बिकॉज ही इज माई नेबर। कॉज है ना, रीजन है, तो मैं उसको कैसे जानता हूँ? रीजनिंग में बिकॉज आ जाएगा। रीजनिंग में क्या आता है? बिकॉज आता है। तो कंजंक्शन आपने देख के मार करनी है, आती है प्रेपोजिशन की तरह ही पेपर में है। अब क्वेश्चन 41 पे चलते हैं। पेपर में समटाइम्स क्वेश्चन होते हैं जिनमें स्पेलिंग्स पूछ लेते हैं कि जिनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। तो अब ये अगेन थोड़ा सा याद रखने की लिए बात यह है कि करेक्ट स्पेलिंग जो है ना क्या है। चल क्विकली भी, इसमें कुछ इतना समझाना तो है नहीं, क्विकली गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चन। ये नहीं है कि सिर्फ यही 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी वर्ड्स आ सकते हैं। जिस तरह अभी फेनोमेना, फेनोमेनन का वर्ड आया हुआ था। ठीक है, तो फेनोमेनन किसी भी काम को कहते हैं, किसी भी प्रोसेस को कहते हैं। वर्ड आया हुआ था, वर्ड डिफरेंट आ सकते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव, रिसीव में ना RECEIVE होता है, और हम कॉमनली ये स्पेलिंग लिख रहे होते हैं, ये रॉन्ग है। RECEIVE, रिसीव, रिसीव की ये स्पेलिंग होती है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अकर्ड, अकड़ होता है किसी काम का होना। अकड़ के अंदर सी भी डबल होता है, आर भी डबल होता है। OCCURRED, ये वाला ठीक बनता है, अकड़। अकड़ ये करेक्ट बनता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेट, मैं साथ साथ मीनिंग भी बता रहा हूँ। अकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट करना, किसी को अपने साथ मिलाना, या कहीं पे एडजस्टमेंट हो जाना है किसी के। अकोमोडेट, अकोमोडेशन से निकला है ये वर्ड, अकोमोडेशन रहने की जगह। ठीक है, सो चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेट, अब अकोमोडेट में भी सी डबल होता है, ओ भी दो दफा आता है, डबल नहीं आता लेकिन दो दफा आता है, और एम भी डबल आता है। सो ACCOMMODAT, अकोमोडेट, ये करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कमेटी, कमेटी में ओ सिंगल होता है, एम डबल होता है। ठीक है, और आई सिंगल होता है, फिर टी डबल होता है, फिर ई डबल होता है, कमेटी। फिर ये बना ना, ऑप्शन सी बना, COMMITTEE। इसमें एम भी डबल है, टी भी डबल है, ई भी डबल है। अभी पास्ट पेपर से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो यूजली वो मिस्टेक्स जो हम कॉमनली स्पेलिंग लिखते हुए करते हैं वो आती हैं। और या ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें रिपीटेडली जो है ना वो अल्फाबेट्स आ रहे होते हैं। जैसे ये कमेटी में CO, फिर डबल एम आया, फिर आई आया, फिर डबल टी आया, डबल ई आया, तो कमेटी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डेफिनेटली, डेफिनेटली में DIFINITELY होता है, डेफिनेटली। तो ये तो आसान था, लेकिन बहुत से लोग कॉमनली इसको भी गलत करते हैं। तो डेफिनेटली, ठीक है, दिस वाज इजी। इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट होता है वर्ड, एन साइलेंट में जाता है तो इन्वायरमेंट, तो ये आ जाएगा इन्वायरमेंट। एन है तो एन आएगा अच्छा, फिर ये दो तीन दफा और भी पेपर्स में आया तो ओ पहले कर देते हैं, ओ नहीं आएगा, आए पहले फिर ओ है फिर आने। क्योंकि लेट्स बैंक सेपरेशन, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, सेपरेशन, सेपरेशन में सेपरेट नहीं होता, हम लोग बोलते हैं सेपरेट, ये सेपरेट। सेपरेशन, सेपरेशन, SEPARATION होना चाहिए, यही बन रहे हैं ना, इसमें ये लिखा हुआ है, कोई और चॉइस यही बन रही है, सेपरेशन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर प्रेजर्वेंस। तो प्रेजर्वेंस, PERSEVERANCE, बर्दाश्त करना, लगातार कोशिश करना, कंसिस्टेंट होना, इन सारे मायने से आता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एम्बेरस, एम्बेरस का मतलब है शर्मिंदा होना। सो एम्बेरस में EMBARRASS होता है, तो एस भी डबल होता है, आर भी डबल, एम्बेरस। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कैलेंडर, कैलेंडर ये तो आसान है। ठीक है, सो कैलेंडर के स्पेलिंग क्या बनेंगे, लेकिन ये मिस्टेक करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ER लगाते हैं, ER वाला ये रॉन्ग है, ये करेक्ट।
कैलेंडर। ठीक है। अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस आ गए दोबारा, ताकि जो अभी तक हमने ये 50 क्वेश्चंस किए, प्रेपोजिशंस के, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, करेक्ट कंजंक्शन के, करेक्ट स्पेलिंग के, उनको हम मिक्स क्विकली देख लें। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। मैंने बताया ना ऊपर के जो काम रूटीन में होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, लेकिन ही शीट के साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया जाता है, तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, सिंपल। ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है ना। ही शीट के साथ मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में गोज आएगा, एस या ई एस आएगा, तो ये प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा। शी डैश ऑलरेडी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, तो वो काम कर चुकी है। तो शी हैज, हैव, हैविंग, हैड। देखो हैव और हैविंग तो आ ही नहीं सकता, हैव आता है आई और वी के साथ, कैंसिल कर दिए। पेपर में आप यूं सोच लिया करो अगर आपको कंफ्यूज थी। अब शी, ही शी के साथ जो है, इट के साथ हैज आता है, और पास्ट में तो हैड आता है सबके साथ। तो क्योंकि उसने अपनी असाइनमेंट अभी अभी कंप्लीट की, तो शी हैज कंप्लीटेड, शी हैज ऑलरेडी, वो कर चुकी है, शी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। आगे मैंने बताया ना कि जब पास्ट हो, डबल एक्शन हो पास्ट में, पहले भी फिर पास्ट आएगा, लेकिन फिर पास्ट परफेक्ट आएगा पहले, फिर साथ जो है ना पास्ट परफेक्ट आएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। तो जब डबल पास्ट में एक्शन होगा तो पीछे पास्ट परफेक्ट आएगा। बता चुका हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन अगर किसी को अभी भी रह गई है। ही सेड दैट ही डैश बिजी द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट ही वाज बिजी द नेक्स्ट डे। नैरेटिव टोन है ना, नरेशन है, रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम कहते हैं, इनडायरेक्ट टोन। he said that he was busy the next day. We dash our dinner when the guest arrived। ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट जब गेस्ट आए हैं, ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कंटेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट हमें लग रहा है, लेकिन वो नहीं होगा कि वी वॉज हैविंग आवर डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, टोन वैसी दिख रही है, और वी के साथ तो वैसे भी वॉज नहीं आ सकता। एक और बात भी पता चल गई। चलो वी वर हैविंग भी होता है ना, तो फिर भी गलत है। ठीक है ना, सो वी वर हैविंग और डिनर, फिर भी कुछ चल सकता था, हम देख सकते थे कि आगे फिर क्या बात। लेकिन वी के साथ तो वॉज वैसे भी ना आ सकता, तो ये तो बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है, बल्कि होगा वी हैड और डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव। वी हैड और डिनर मतलब हम डिनर कर चुके थे जब गेस्ट आए। शी इज वेटिंग डैश हर रिजल्ट। शी इज वेटिंग, जब किसी चीज के लिए वेट किया जाता है तो फॉर, शी इज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट। द टीचर इज स्ट्रिक्ट डैश डिसिप्लिन, विद, फॉर है नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि विद और फॉर तो नहीं आ रहे। ऑन अबाउट, अबाउट आएगा, द टीचर इज स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन, रिलेटेड होना है जब किसी चीज के साथ, किसी चीज को लेकर। शी इज स्ट्रिक्ट अबाउट डिसिप्लिन, किसी मामले को लेकर कुछ सख्त हो या एक बात के बारे में चाह तो फिर अबाउट लगेगा। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस या फॉर माई सक्सेस, क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो जब किसी को मुबारकबाद दी जाती है तो कॉन्ग्रेचुलेटेड मी भी है बीच में कि मुझे उसने मुबारक, तो फिर ऑन आएगा। ठीक है, फॉर नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ऑन ही बनता है। आई एम टायर्ड डैश वर्किंग ऑल डे। टायर्ड ऑफ हो जाते हैं हम, किसी चीज से थक जाते हैं, कोई काम होता है, टायर्ड तो फिर ऑफ आता है। टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग ऑल डे। ही विल स्टार्ट हिज न्यू जॉब इन, ऑन, एट, बाय। सो ऑन मंडे। अब एग्जैक्टली पता चल रहा है ना कि भाई मंडे से वो एक नई जॉब स्टार्ट कर देगा। ही विल स्टार्ट हिज न्यू जॉब ऑन मंडे। Like, comment, and subscribe.